ये परंपरा वैदिक प्रणाली से चलती आ रही है और तब से सृष्टि का निर्माण हुआ तब से ये प्रणाली चलती आ रही है। बंद करवा तो क्या लगा आवाज आ रही है? हाँ, इसको जो भी है रीडिंग शूडिंग बंद करना। तो या वो को ज़्यादा जरूरी है तो हेडफोन लगा के सुने। आजकल ऑनलाइन पढ़ते हैं तो कोई हाँ हेडफोन लगा दो कोई बात। तो ये भगवान का अभिषेक इस प्रकार से होता है और उसके बाद भगवान को भोग लगता है। भगवान श्री कृष्ण भगवद गीता में कहते हैं अर्जुन को कि तू जो भी खाता है, जो भी पीता है, तू जो कुछ भी करता है मेरे को अर्पण करके कर, तो उससे पाप और पुण्य के फलों से मुक्त हो जाए। भगवान साथ में ये भी कहते हैं कि जो मुझे अर्पण किए बिना खाता है वो पाप खाता है। ऐसा क्यों बताया भगवान ने? प्रभुपाद समझाते हैं कि जो कुछ भी पैदा हुआ है सृष्टि में, जो कुछ भी आप देखते हैं वो सब भगवान का है। क्यों? क्योंकि भगवान ने उसको पैदा किया। हर वस्तु भगवान से पैदा हुई और जो वही मालिक है, वही स्वामी, हर चीज के स्वामी, वो परमात्मा स्वरूप में सबके हृदय में भी बैठते हैं। आत्मा के वही स्वामी है, आत्मा उनका ही अंश है। और जो कुछ भी आपको दिखता है और जो नहीं भी दिखता है वो सब कुछ, या जो सुना है वो सब कुछ भगवान की संपत्ति है। भगवान ने उसको पैदा किया। तो भगवान वो संपत्ति के मालिक हैं। यदि हम भगवान की संपत्ति को बिना उनकी आज्ञा के अपने लिए उसको इस्तेमाल करेंगे तो वो हम ऐसे हो जाते हैं जैसे किसी ने कोई चीज़ रखी है घर में और बाहर से कोई व्यक्ति आया उठा के चला गया बिना बताए, तो वो चोर कहलाएगा। तो इसलिए हम जो भी वस्तु बिना भगवान की आज्ञा के उठा के अपने लिए इस्तेमाल कर सकते हैं तो हम भगवान के घर में चोर हो जाते हैं। तो फिर चोर का क्या काम है? उसको पुलिस पकड़ कर ले जाती है और फिर पुलिस उसको जेल में डाल देती है। इसी प्रकार से हम जब भगवान के नियमों का उल्लंघन करते हैं, भगवान के द्वारा वस्तुओं का बिना भगवान की आज्ञा के इस्तेमाल कर लेते हैं, तो फिर हम चोर बन जाते हैं और उस कारण से हमें इस भौतिक ब्रह्मांड में ये जो जेल है, ये जेल है, इसमें डाल दिया जाता है। तो जेल में क्या होता है? क्या होता है? दुखी ही दुख सहने पड़ते हैं। इस संसार में दुखी दुख है, कहीं सुख नहीं है। जो हम सोचते हैं ना कि हमें इससे सुख मिलेगा, ये मिलेगा, वो मिलेगा, ये हमारा भ्रम होता है। हम कारण भी है उसका कारण ये है कि जीव सदैव आनंद में रहना चाहता है, सदैव आनंद में रहना, क्योंकि उसका स्वभाव है, क्योंकि भगवान का अंश है। भगवान सदैव आनंद में रहते हैं और उनका अंश होने के कारण उसका भी स्वभाव है आनंद में रहने का। लेकिन अब उसको जेल में डाल दिया है। अब जेल में तो आनंद ले नहीं पाएगा, तो उसको जेल में कष्ट मिलेंगे, वो कष्ट उसको सहने पड़ेंगे। इसी प्रकार से हम इस संसार में भगवान के आज्ञा का उल्लंघन करके, भगवान की वस्तुओं का बिना भगवान की आज्ञा के इस्तेमाल करके दोषी बन गए और हम इस संसार में अभी दंड भोग रहे हैं, दुख भोग रहे हैं। भगवान भगवद गीता में कहते हैं अर्जुन को, दुखालय अशाश्वतम, ये जो संसार है ये दुखों का घर है और थोड़ी देर का है, टेम्पररी। ये आज है कल नहीं,
आज हम इस संसार में हैं, कुछ समय बाद हम नहीं रहेंगे। हमारे पहले जो थे, जो आज नहीं है, वो भी इसी समय थे, लेकिन हम नहीं। ऐसे ही ये संसार चलता जाता है। तो भगवान को हर वस्तु अर्पण करें। विशेषकर हम लोग भोजन करने में सबकी इच्छा होती है, सबको खाना है, शरीर को चुस्त रखने के लिए। अगर भोजन नहीं करेंगे शरीर सुस्त हो जाएगा और उसमें शक्ति कम हो जाएगी। तो भोजन करना जरूरी है। क्यों? क्योंकि भगवान ने स्वयं कहा है भगवद गीता में कि अन्न जो है ये भगवान मनुष्य के लिए, जीव के लिए ये बड़ा आवश्यक है। अन्न भूतानि, कुछ ऐसे शब्द आता है, लोग बार बार समझाते हैं उसको कि अन्न जो है ये इसके माध्यम से ही जीव जो है अपने जीवन में सुख प्राप्त कर सकता है। क्यों? क्योंकि अन्न के माध्यम से ही देवताओं को यज्ञ में आहुतियाँ दी जाती हैं और वो आहुतियाँ फिर आगे भगवान को अर्पण होती है। और अन्न से ही शरीर का पोषण होता है। तो शरीर में ये आत्मा जो है ये सक्रिय रहती है। इसलिए अन्न का एक बड़ा ही आवश्यक प्रभाव है जीव के जीवन में, शरीरधारी जीव के जीवन। इसी प्रकार से हम लोग खाना पीना जो भी होता है वो है, और वस्त्र पहनने हैं वो है, रहने के लिए घर चाहिए, रोटी कपड़ा मकान कहते हैं ना, रोटी कपड़ा मकान, ये 3 चीज़ें प्रमुख हैं। तो जो कुछ भी हम अपने इस्तेमाल के लिए, चाहे रोटी या कपड़ा या मकान लेते हैं, उसको पहले भगवान को अर्पण करना चाहिए। भारत में बड़ी प्रथा है इस बात की कि मकान की, रोटी के लिए तो लोग कई सारे लोग भूल गए, लेकिन मकान का अभी भी करते हैं कि गृह प्रवेश एक अनुष्ठान होता है। गृह प्रवेश कर्मकांडी ब्राह्मण करवाते हैं, उसमें भगवान का ही पूजन होता है और भगवान को ही सबसे पहले नए घर में आकर विराजमान किया जाता है। तो तब ये इस प्रकार से वो भगवान को अर्पण होता है। तो ये एक नियम है जो कि अधिकतर लोग इसको पालन करते हैं, लेकिन वस्त्रों के मामले में भी लोग कम पालन करते हैं। लेकिन वस्त्र भी ये भगवान की ही देन है और इसको भगवान को पहले अर्पण करके फिर भगवान से प्रार्थना करके कि प्रसाद रूप में मुझे आप ये प्रदान कीजिए ताकि मैं अपने शरीर को ढक सकूं। इसी प्रकार भोजन के लिए भी भगवान को अर्पण किया जाता है और भगवान को ये प्रार्थना की जाती है कि आपका प्रसाद मुझे मेरे शरीर निर्वाह के लिए प्राप्त हो, कृपया मुझे ये प्रदान करें। तो इस प्रकार से ऐसे करने से हमारा क्या होगा कि हम पाप और पुण्य के फलों से मुक्त हो जाएंगे। भाई कोई प्रश्न कर सकता है कि पाप करने से तो चलो हमें नहीं चाहिए, उसका लाभ फल नहीं चाहिए क्योंकि उससे दुख होता है, कष्ट मिलता है, लेकिन पुण्य से तो सुख मिलता है, वो हमें क्यों नहीं चाहिए? तो भगवान ने इसलिए कहा, प्रभुपाद समझाते हैं कि पाप करेंगे तो नरकों में जाना पड़ेगा, तो कष्ट भोगने ही पड़ेंगे, नीच योनियों में जन्म होगा, और अगर पुण्य कर लिए तो स्वर्ग लोक में चले जाएंगे। स्वर्ग लोक में बड़ा भौतिक सुख है, बहुत ही इस भौतिक संसार से इस पृथ्वी से हजारों गुना अधिक सुख मिलता है जीव को, शरीरधारी, और उनका शरीर भी यौवन अवस्था में रहता है। कुछ ऐसा उनका वहाँ का वातावरण, खान पान। लेकिन जब पुण्य खत्म हो जाते हैं जीव के, तब उसको फिर से जन्म मृत्यु के चक्कर में जन्म लेकर इस संसार में कष्टों को भोगने के लिए आना पड़ता है। भले ही वो भगवद गीता में जैसे भगवान कहते हैं कि उसको बड़े ब्राह्मण परिवार में जन्म होगा, अच्छे परिवार में जन्म होगा, और
या फिर बड़े अमीर परिवार में जन्म होगा ताकि उसको वहाँ भी भौतिक सुख प्राप्त होते। लेकिन ये सब भौतिक सुख प्राप्त होने के बावजूद जीव के शरीर में मृत्यु भी आती है, बीमारी भी आती है, बुढ़ापा भी आता है। तो ये दुख तो है, उसको लेने ही पड़ेंगे। तो प्रभुपाद ही समझाते हैं कि भगवान ने इसलिए कहा कि पुण्यों से भी मुक्त हो जाओ, ताकि जीव जो भगवान का अंश है वो बार बार जन्म मृत्यु के चक्कर से छुटकारा हो और अपने घर गोलोक धाम, वृंदावन धाम, वैकुंठ धाम में वो आकर वास करे, परमानेंट वास करे, फिर उसका जन्म मृत्यु का चक्कर खत्म हो। क्योंकि जीवात्मा वास्तव में वहीं से आया है, भगवान का ही अंश है और भगवान से ही उसका संबंध है और किसी से उसका संबंध नहीं है। इस भौतिक संसार में हम कर्मों के अनुसार हमारे संबंध बनते हैं, कोई माता पिता बनता है, कोई भाई बहन बनता है, कोई पति पत्नी बनते हैं, कोई संतान बनती है। ये सब हमारे कर्मों का फल है। अब हमने इन कर्मों को काटना है और ये कटेंगे भगवान की कृपा से। भगवान की कृपा तब मिलेगी जब हम भगवान की भक्ति करें। तो भगवान की भक्ति में सबसे पहला काम है श्रवण, भगवान के बारे में सुनना। फिर है कीर्तन, भगवान के नाम का गुणगान करना, उनका कीर्तन करना, जप करना। श्रवण कीर्तन स्मरण, उनका स्मरण करना, चिंतन करना, उनको याद रखना। श्रवण कीर्तन स्मरण विष्णु, विष्णु का, भगवान कृष्ण का, राम का। श्रवण कीर्तन स्मरण अर्चनम वंदनम दास्यम साक्ष्यम आत्म निवेदन। अर्चना करनी, पूजा पाठ करनी, भगवान को प्रणाम करना और भगवान को आत्म निवेदन, पूरी तरह से भगवान के समर्पण हो जाए। इस प्रकार से 9 प्रकार के तरीके हैं जिनके माध्यम से हम भगवान की भक्ति कर सकते। लेकिन प्रभुपाद समझाते हैं कि इसमें 2 बड़े महत्वपूर्ण, 2 बड़े महत्वपूर्ण, वो क्या है? श्रवण, सुनना, भगवान के बारे में सुनना, सबसे पहला यही। और दूसरा है कीर्तन, भगवान का कीर्तन। बाकी कार्य जो है उनमें त्रुटियां आ सकती हैं। त्रुटियां क्या? स्मरण कर नहीं सकते क्योंकि हमारे मन इतने विचलित हैं, दुनिया भर का जो है हमें याद मनों में घूमता रहता है, रीलें घूमती रहती है, तो मन में भी दोष आ जाता है। तो इस प्रकार से स्मरण भी ठीक से नहीं होता और अर्चना पूजा पाठ में भी कई दोष आ जाते हैं। आत्म निवेदन भी नहीं कर पाते। आत्म निवेदन तो बली महाराज ने किया था, वो भी नहीं कर पाते हम। तो क्या, इसलिए प्रभुपाद समझाते हैं कि सबसे आसान काम है श्रवण और कीर्तन। तो ये कलयुग जो चल रहा है, इस कलयुग का धर्म ही कीर्तनीय सदा हरि, सदा हरि का नाम, सदा कीर्तन करो। चलते फिरते उठते बैठते खाते पीते सोचते हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। ये भगवान का नाम 16 अक्षर का नाम है और इसको महामंत्र कहा गया। हरे कृष्ण महामंत्र के नाम से ये विख्यात है। इसका लाभ क्या है? वैसे बहुत सारे मंत्र हैं वेदों में, शास्त्रों में, लेकिन वैदिक मंत्रों का उच्चारण करने के लिए बड़े नियम होते हैं। बड़े आसन, ठीक ढंग का आसन होना चाहिए, किस तरफ मुंह करके बैठना है, कैसे बैठना है, वो सब बड़ी विधियां होती हैं वैदिक मंत्रों का उच्चारण करने के लिए। लेकिन ये महामंत्र भगवान ने ऐसा दिया है, इसके लिए भगवान ने पूरी छूट दे दी कि आप इस मंत्र को किसी भी समय, किसी भी परिस्थिति में, किसी भी स्थान पर इसको कर सकते हैं। कोई इसमें आपको दोष नहीं है, लाभ पूरे का पूरा। तो इसलिए भगवान हमारे ऊपर बड़े दयालु हैं, विशेषकर इस कलयुग के निवासियों पर। और इतनी उनकी दया है, उनकी कृपा है कि वो स्वयं इस युग के अंदर गौर निताई के रूप में प्रकट होते हैं। गौरांग महाप्रभु
जो उस तरफ हैं उनको गौरांग महाप्रभु कहा जाता है। उनका एक नाम है श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु। श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु, श्री कृष्ण चैतन्य इनका नाम पड़ा जब इन्होंने 24 वर्ष की अवस्था में संन्यास लिया। और जो इधर है उनका नाम है श्री नित्यानंद प्रभु। श्री नित्यानंद प्रभु ये बलराम जी, और गौरांग महाप्रभु ये स्वयं कृष्ण। ये गौर निताई कृष्ण बलराम है जो द्वापर में भी थे और इस कलयुग में अभी गौर निताई बन के आए। और इस द्वापर से पहले त्रेता युग में राम लक्ष्मण के रूप में थे। राम भगवान पूर्ण पुरुषोत्तम और लक्ष्मण जी बलराम जी का अवतार थे। और उस समय उन्होंने भगवान की बड़ी सेवा की। पूरे 14 वर्ष का वनवास था उनका। और कितने 14 वर्ष था उसमें वो पूरे 14 वर्ष सोए नहीं। लक्ष्मण जी 14 वर्ष नहीं सोए। मेघनाथ को यही था, वरदान था कि तुम्हें वही मार सकता है जो 12 वर्ष तक सोया ना हो। 12 वर्ष तक सोया ना हो तुम्हें वही मार सकता है, इसको ये वरदान था। तो 12 वर्ष वाला कौन हो? केवल लक्ष्मण जी थे और कोई, बाकी तो सब सोते थे। उन्होंने वैसे भरत जी भी ने भी बड़ी तपस्या की, वो भी सोते ही नहीं थे, कुछ बिरले सोते थे, कुछ समय ही सोते थे, ज़्यादा नहीं सोते। सदा भगवान श्री राम जी का चिंतन करते थे। इस प्रकार से भगवान राम और लक्ष्मण ये वो त्रेता युग में प्रकट हुए। द्वापर में कृष्ण बलराम दोनों साक्षात प्रकट हुए और पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण मूल है सबके अवतारों के। और लेकिन बलराम जी भी उनके ही विस्तार हैं, परंतु वो बड़े भाई बनकर प्रकट हुए द्वापर में। और नित्यानंद भगवान जो बलराम ही है वो भी बड़े भाई के रूप में प्रकट हुए। तो इस प्रकार से ये भगवान की लीला है। और गौरांग महाप्रभु का प्रकट्य 1486 में शायद हुआ, 1486 फागुन मास था, पूर्णिमा 14 फरवरी था, 14 फरवरी फागुन मास। और उन्होंने पूर्णमासी था, हर होली वाले दिन पूर्णमासी होती है, उस दिन होली भी होती है। तो इस दिन भगवान गौरांग महाप्रभु नवद्वीप में श्री धाम मायापुर में प्रकट हुए थे। उनके माता पिता का नाम, पिताजी का नाम था श्री जगन्नाथ मिश्र और माता जी का नाम था श्री सच्ची माता। उनके एक बड़े भाई भी थे श्री विश्वरूप, वो भी बलराम जी के ही विस्तार थे, परंतु वो बड़ी छोटी उम्र में ही संन्यास लेकर चले गए, घर से चले गए। अभी गौरांग महाप्रभु छोटे बालक ही थे, बालावस्था में थे, तो उनके साथ ही वो खेलते थे। लेकिन वो भी वो संन्यास लेकर थोड़े बड़े हुए तो संन्यास लेकर शुरू चले गए, शायद 16 साल की अवस्था में ही चले गए थे। और नित्यानंद भगवान का प्राकट्य हुआ बंगाल में राढ़ देश पड़ता है और उसमें गांव है एक चक्र गांव है। और मायापुर से थोड़ा दूर है, सुबह जाएंगे तो दोपहर को पहुँचते हैं। तो वहाँ पर नित्यानंद भगवान प्रकट हुए। और ये बचपन में ही इनकी ऐसी लीलाएं होती थी कि ये जैसे रामलीला हो करते थे बच्चे सब मिलके, तो वहाँ लक्ष्मण बनकर रोल करते थे। तो एक बार क्या हुआ कि जब युद्ध लीला खेल रहे हैं बच्चे,
भगवान की रामलीला चल रही है, तो उसमें मेघनाथ का के साथ युद्ध हो रहा है। नित्यानंद भगवान लक्ष्मण बने हुए हैं और जो एक बालक मेघनाथ में युद्ध हो रहा है, तो नित्यानंद भगवान को बर्छी लगी, मेघनाथ ने मारी, तो नित्यानंद भगवान हो गए बेहोश हो गए। अब खेल कूद है बच्चों का, लेकिन नित्यानंद भगवान को होश नहीं आ रहा। सब बच्चे उनको हिला रहे हैं, उठो उनको बेहोश देखकर उनको भूल गया आगे क्या लीला करती है, क्योंकि आगे तो फिर हनुमान जी को जाना होता है संजीवनी लेने के लिए। तो वो सब बच्चे भूल गए, लीला खत्म, सब भागे इधर उधर। सब उनके पिता नित्यानंद भगवान के पिता का नाम था श्री हड़ाई पंडित और उनकी माता जी का नाम था श्री पद्मावती। तो इस प्रकार से उनके माता पिता के पास जब खबर गई तो वो भी बड़े हैरान होकर आए और वो भी उठा रहे हैं, नहीं उठ रहे हैं। सब लोग इकट्ठे हो गए, गाँव के लोग बड़े इकट्ठे हो गए, उनको होश ही नहीं आ रहा नित्यानंद भगवान को। तब उनमें कोई एक ब्राह्मण बड़ा सूझबूझ वाला, क्या कर रहे थे तुम? क्या ऐसे ऐसे हम लीला कर रहे थे, क्या हुआ? मेघनाथ ने बर्छी मारी। अच्छा हनुमान कहाँ है? हनुमान कौन है? ये हनुमान बना। उसको बोला कि जाओ तुम जाके संजीवनी ले, संजीवनी बूटी लेने के लिए उसको हनुमान को हनुमान आ गया, बालक एक बना हुआ था हनुमान, वो हनुमान बन के आ गया संजीवनी बूटी। वहाँ एक बैद बना हुआ था, उसने बैद में संजीवनी बूटी ऐसे कुछ पत्ते वत्ते लाए, लोग उसको घोट कर और नित्यानंद भगवान को पिला दे। तो ऐसे भगवान है ये बाल रूप में ही उनकी ऐसी, और सच में वो अपने उस भाव में चले जाते हैं। ऐसे गौरांग महाप्रभु जब उनको वो भाव आता है कृष्ण का, विष्णु का भाव आता है, तो वे सबको बुलाते हैं, सबको आशीर्वाद देते हैं, सबको वरदान देते हैं। कई सारे भक्त आकर वहाँ खड़े हो जाते हैं। तो फिर जब भगवान का वो भाव समाप्त हो जाता है, समाप्त यानी कि वो उसको अंदर खींच लेते हैं, फिर वो भक्तों के भाव में अपने को प्रदर्शित करते हैं। तो तब वो कहते हैं भक्तों को कि मैंने कोई ऐसी कोई बात तो नहीं की जिससे कि आप लोग बड़े हैरान हो रहे हैं, या मैंने कोई ऐसे मजाक किया हो आप। तो भगवान की ये लीला है। तो गौर निताई हम सब पर कृपा करें। और अगर संसार में, इस संसार में यदि हम अपना कल्याण चाहते हैं तो हमें गौर निताई पंच तत्व की शरण लेनी पड़ेगी। पंच तत्व में प्रकट होते हैं भगवान श्री कृष्ण। गौर निताई तो कृष्ण बलराम है, इनके साथ में एक और प्रकट होते हैं, वो है महाविष्णु। महाविष्णु इनसे पहले प्रकट हो जाते। सबसे पहले भक्त लोग आते हैं, भगवान श्री कृष्ण के अवतार आते हैं, अवतार प्रकट होते हैं, उनमें महाविष्णु प्रकट होते हैं। महाविष्णु और सदाशिव के युगल अवतार हैं श्री अद्वैताचार्य, वो प्रकट होते हैं। और गदाधर श्री राधा रानी के अवतार हैं, वो प्रकट होते हैं। और श्रीनिवासाचार्य प्रकट होते हैं, वो नारद जी के अवतार। इस प्रकार से ये पंच तत्व हैं। और बहुत सारे देवी देवता और बहुत सारे भगवान के सेवक गोलोक धाम से आकर इनके साथ लीलाओं में साथ देते हैं। गोपियाँ भी आती, वो भी अपने जैसे ललिता विशाखा हैं, वो भगवान के लीला में भाग लेने के लिए स्वरूप दामोदर और श्री रामानंद राय वो उस रूप में प्रकट होते हैं। और बहुत सारे भक्त हैं, सब कोई मंजरियाँ हैं, कोई ग्वाल बाल हैं, इस प्रकार से भगवान की लीला में भाग लेने के लिए आते हैं। तो यदि हम अपना कल्याण चाहते हैं तो इनकी शरण में जाना चाहिए, इनके चरणों में प्रार्थना करनी चाहिए। ये बड़े दयालु, भगवान श्री कृष्ण इतने दयालु नहीं है। उन्होंने शर्त रखी, भगवद गीता में शर्त रखी हुई है, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वां सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः।
हे अर्जुन, तू मेरी एक शरण में आ जा, सब धर्मों का परित्याग कर। बहुत सारे धर्म बना रखे हैं हम लोगों ने, सब धर्मों का परित्याग कर मेरी शरण में आ जा, तब मैं तुझे पापों से मुक्त करूँ। ये शर्त रख दी। अगर शरण में नहीं जाएंगे तो फिर पूरी तरह से समर्पण नहीं करेंगे तो कैसे पापों से रक्षा हो। लेकिन चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद भगवान इतने दयालु है, वो कहते हैं आप कहीं भी रहो, कहीं भी रहो, किस परिस्थिति में रहो, घर में रहो, जंगल में रहो, साधु बन के रहो, गृहस्थी बन के रहो, ब्रह्मचारी बन के रहो, वानप्रस्थी बन के रहो, कहीं भी, लेकिन भगवान श्री कृष्ण का भजन करो, उनकी भक्ति करो। और वो इतने दयालु हैं कि वो आपका कोई दोष नहीं देखते, कोई आपके अंदर अपराध नहीं देखते। यदि आप धाम में जाकर, भगवान कृष्ण के धाम में जाकर कृष्ण को प्रणाम नहीं करेंगे तो कृष्ण को अच्छा नहीं लगेगा, और वहाँ जाकर सो जाएंगे तो वो भी अच्छा नहीं लगेगा। खा पी कर सो जाएंगे, सैर सपाटा करेंगे और इधर उधर देखेंगे, उनको अच्छा नहीं लगेगा। लेकिन भगवान गौरांग महाप्रभु के धाम में जाएंगे, मायापुर धाम में जाएंगे, वहाँ आप प्रणाम ना भी करें, उस धरती पर चलेंगे तब भी वो कृपा करेंगे, सोएंगे जाकर तब भी वो कृपा करेंगे। सोते हुए कहते हैं ये मुझे ही प्रणाम कर रहा है, वो यही सोचते हैं। और प्रसाद खाते रहेंगे आप, तब भी वो उनकी कृपा बनी रहेगी, वो इतने दयालु। और नित्यानंद भगवान उससे भी अधिक दयालु, वो तो मार खाकर भी भक्त बनाते हैं, अगर कोई उनको चोट भी पहुंचाता है तब भी बुरा नहीं मानते। वो कहते हैं चलो ये भक्ति करते हैं, तब भी वो कृपा करते। तो इसलिए ये हमारे लिए बड़ा ही सुलभ मौका है, और ये गौर निताई हर युग में नहीं मिलेंगे, हर युग में नहीं आपको इनका कृपा मिलेगी, ये केवल इसी कलयुग में मिलेगी। ब्रह्मा जी के एक दिन में यानी 12 घंटे में 1000 चतुर्युग बीतते हैं। कोई बना सकता है हिसाब? 4,32,000, उसमें फिर जमा करो 4,32,000, हाँ, फिर उसमें 4,32,000, इस प्रकार से ये पहले कलयुग 4,32,000 का, 8,64,000 का द्वापर, उसमें 4,32,000 जमा करो, 13 लाख का कुछ का त्रेता, फिर उसमें 4,32,000 जमा करो, फिर हो गया सतयुग 17 कुछ का। तो ये सब इकट्ठे करो तो बनेगा एक चतुर्युग। इतना लंबा ये एक चतुर्युग है। इस प्रकार से इसको 1000 से गुणा करोगे तो ब्रह्मा जी के 12 घंटे बनते हैं। अब कोई हिसाब लगा सकता है, पता नहीं 430,000 करोड़ साल बनते हैं ऐसे। तो इन ब्रह्मा जी के एक दिन 12 घंटे में भगवान श्री गौर निताई एक बार आते हैं, कृष्ण भी एक बार। द्वापर आता है कोई तो द्वापर, उसमें ही प्रकट होता है, और उसके द्वापर के बाद जो कलयुग आएगा उसमें गौर निताई आकर प्रकट होंगे। इसलिए अभी जो कलयुग चल रहा है इसमें भगवान प्रकट हुए थे आज से करीब 532 साल पूर्व, और फिर धाम को चले गए, जगन्नाथपुरी में वास किया, वहीं से वो जगन्नाथ जी की श्री विग्रह में, कहते हैं लोग श्री विग्रह में गए, कोई कहता है कि टोटा गोपीनाथ उनके श्री विग्रह में चले गए, तो उनका श्री कृष्ण मिला। तो इस प्रकार से भगवान की कृपा के लेने का प्रयास करते हैं, और उनकी कृपा तभी मिलेगी जब हम उनका गुणगान करेंगे, उनसे प्रार्थना करेंगे। तो आइए मेरे पीछे सब लोग प्रार्थना करने का प्रयास करें। दोनों भगवान गौर निताई का परम करुणा बाहु दुई जना, परम करुणा बाहु दुई जना, परम
करुणा कहु दुई जना परम करुणा कहु दुई जना निताई गौर चंद्र निताई गौर चंद्र निताई गौर चंद्र निताई गौर चंद्र तव अवतार सर शिरोमणि सब अवतार सर शिरोमणि सब अवतार सर शिरोमणि सब अवतार सर शिरोमणि केवल आनंद कंदा केवल आनंद कंदा केवल आनंद कंदा केवल आनंद भजो भजो भाई चैतन्य निधाई 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 सुदृढ़ विश्वास करी सुदृढ़ विश्वास करी सुदृढ़ विश्वास करी सुदृढ़ विश्वास करी विषय काढ़िया तेरा समाधिया विषय छाड़िया से रस मारिया विषय काढ़िया तेरा समाधिया विषय छाड़िया से रस मारिया मुखे बोलो हरि हरि मुझे बोलो हरि हरि मुखे बोलो हरि हरि मुझे बोलो हरि हरि देखो रे भाई चैतन्य निधाई देखो रे भाई देखो बने जाए देखो रे भाई त्रिभुवने जाई देखो रे भाई देखो बने जाए हे मन दयालु दाता हे मन दयालु दाता हे मन दयालु दाता हे मन दयालु दाता पशु पक्षी जुड़े पसर पशु
पंचतंत्र की जय। तो ये इस भजन का अनुवाद इस प्रकार है हिंदी में, ये बांग्ला भाषा में था भजन। श्री गौर चंदन तथा श्री नित्यानंद प्रभु दोनों ही परम करुण हैं। ये समस्त अवतारों के शिरोमणि एवं आनंद के भंडार हैं। तुम श्री चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु का दृढ़ विश्वास पूर्वक भजन करो। विषयों को त्याग कर इन दोनों के प्रेम रस में डूबकर मुख से हरि हरि बोलते रहो। देखो भाई, इस त्रिभुवन में इतना दयालु अन्य कोई नहीं है। इनका गुणगान सुनकर पशु पक्षियों का हृदय भी द्रवित हो जाता है तथा पाषाण भी विदीर्ण हो जाता है। पाषाण कहते हैं पत्थर को, पत्थर भी पिघल जाता है। मैं तो सांसारिक विषयों में ही रमा पड़ रहा हूँ और श्री गौर नित्यानंद के चरण कमलों के प्रति मेरी रुचि नहीं जागी। लोचनदास कहता है कि अपने दुष्कर्मों के कारण ही यम के दूत मुझे इस दुख का भोग करा रहे हैं। बोलो श्री गौर निताई पंचतंत्र की जय, जगत गुरु श्री प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण। तो अभी यहीं पे विराम देते हैं अपने इस भजन को और फिर आगे का कार्यक्रम जैसे हो। हरे कृष्ण। ये उठा लीजिए।